Good morning, students. I am Ita Sharma from Lyall Public School, बीकानेर, your हिंदी टीचर। आज हम कक्षा 8वीं हिंदी प्रथम की पाठमाला उन्मेष का पाठ 9 रावण का ज्ञान दान पढ़ने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर के माध्यम से हमें बताया गया है कि रावण ने अपना ज्ञान है वो किसको दान में दिया और कैसे दिया। देखिए, इस चैप्टर के माध्यम से हमें एक सबसे अच्छी सीख क्या दी गई है कि अगर हमें कुछ सीखना है तो हमें किससे दूर रहना होगा? अहंकार और अभिमान से दूर रहना होगा। देखिए, एक ये वर्ग पहली दी गई है, इसमें हमें रामायण के कुछ पात्र हैं वो छिपे हुए हैं जिनको हमें ढूंढना है। देखिए, विभीषण, भरत, राम, ये देखिए लक्ष्मण, ये लक्ष्मण, आगे देखिए मंथरा, नेक्स्ट देखिए केकई, कुंभकर्ण, तो इस प्रकार रामायण के कुछ पात्र हैं हमने इसमें यहाँ पर ढूंढे हैं वर्ग पहली में। आगे देखिए, अब हम इस कविता को पढ़ने जा रहे हैं। राम बाण से आहत रावण युद्ध भूमि में लेटा था। राम के बाण से घायल, आहत यानी घायल, राम के बाण से घायल होकर रावण युद्ध भूमि में लेटा हुआ था। याद राम को करता वह और अंतिम सांसें लेता था। अंतिम समय में उसे सिर्फ और सिर्फ किसका नाम स्मरण हो रहा था? राम का। और अंतिम समय में वो सिर्फ राम का नाम ले रहा था। उधर युद्ध से श्रमित राम भी एक शिला पर बैठे थे। श्रमित यानी थके हुए। उधर राम भी युद्ध से थके हुए एक शिला यानी पत्थर पर बैठे थे। पीछे खड़े हुए लक्ष्मण कुछ विजय गर्व से ऐठे थे। पीछे खड़े हुए लक्ष्मण, पीछे लक्ष्मण खड़े हुए थे और विजय गर्व यानी घमंड से ऐठे हुए अकड़ कर खड़े थे। कहा राम ने कहा, लक्ष्मण माना ये रावण अभिमानी है। राम ने कहा कि लक्ष्मण, मैंने माना कि ये रावण अभिमानी है, पर प्रकांड पंडित है, ये कितने विषयों का ज्ञानी है। पर यह प्रकांड पंडित यानी बहुत बड़ा पंडित है और इसे अनेक विषयों का ज्ञान है। यह बहुत बड़ा विद्वान है और इसे अनेक विषयों का ज्ञान है। कितनी विद्याओं का बस यह अकेला ज्ञाता है। कितनी ही ऐसी विद्याएं जिनका बस अकेला यही ज्ञाता है। कई गूढ़ मंत्रों का तो बस मूल उसे ही आता है। कई ऐसे छिपे हुए मंत्र है, गूढ़ यानी छिपे हुए, कई ऐसे छिपे हुए मंत्र है जिसका मूल यानी जिसका हल तो केवल किसको आता है? रावण को ही आता है। मरने पर रावण की ये विद्याएं लुप्त हो जाएगी। अगर रावण मर गया तो रावण की ये विद्याएं वो लुप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, गायब हो जाएगी। आने वाली दुनिया उससे वंचित ही रह जाएगी। आने वाली दुनिया उनके इस ज्ञान से वंचित रह जाएगी, यानी उनको ये ज्ञान नहीं मिल पाएगा। जाकर उसके पास जाकर के, भाई तुम ये सारी विद्याएं ले आओ, प्रसार करके उनका प्रसार यानी फैलाव या विस्तार, उनका फैलाव या विस्तार करके तुम सारे जग में यश की प्राप्ति करो। आज्ञा शिरोधार्य करके, आज्ञा को सिर पर धारण करके, शिरोधार्य यानी सिर पर धारण करना, तो अपने भाई की आज्ञा को सिर पर धारण करके लक्ष्मण है वो रावण के पास गए। निकट शीश के रावण के शीश के निकट रामानुज जाकर खड़े हुए। राम का जो अनुज है लक्ष्मण, वो रावण के शीश के निकट जाकर खड़ा हो जाता है। बोले लक्ष्मण बोलता है, श्री राम की आज्ञा से मैं आया हूँ, सभी तुम्हारी विद्याएं मैं तुमसे पाने आया हूँ। बोले लक्ष्मण। अब लक्ष्मण बोलते हैं कि मैं श्री राम की आज्ञा से आया हूँ, वो तुम्हारी सारी विद्याएं मैं तुमसे प्राप्त करना चाहता हूँ। शब्द की तरह देखिए, आहत यानी घायल, श्रमित थके हुए, शिला चट्टान, प्रकांड पंडित बहुत बड़ा पंडित, गूढ़ यानी कि छिपा हुआ, गुप्त या फिर कठिन,
लुप्त खोजना या गायब होना, वंचित बेदखल होना या न मिलना, प्रसार यानी कि फैलाव या विस्तार, शिरोधार्य सिर पर धारण करना, रामानुज राम के छोटे भाई। बहुत जोर से हंसकर रावण बोला, तू तो भोला है। बहुत जोर से हंसकर रावण बहुत जोर से हंसता है और बोलता है, तू तो बहुत भोला है। क्या तेरे भाई ने तुझ पर यह रहस्य न खोला है? क्या तेरे भाई ने तुझे यह रहस्य नहीं बताया है कि गुरु के सिर पर चढ़कर भी क्या, कि गुरु के सिर पर चढ़कर भी कभी किसी ने कुछ भी प्राप्त नहीं किया, अर्थात गुरु के चरणों में बैठकर ही विद्या प्राप्त की जा सकती है, गुरु के सर पर बैठकर कभी विद्या प्राप्त नहीं की जा सकती। अहंकार के बंद पटों के पार क्या ज्ञान जा पाया है कि अहंकार, अगर तुम्हारे अंदर अहंकार होगा तो अहंकार के बंद दरवाजों के पीछे, पट नहीं दरवाजा, अहंकार के बंद दरवाजों के पीछे कभी भी ज्ञान है वो नहीं प्राप्त हो पाया है। अर्थात अगर तुम्हारे अंदर ज्ञान, अगर तुम्हारे अंदर क्या होगा, अहंकार होगा, तो तुम कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाओगे। यानी आपका दुश्मन भी अगर ज्ञानी है तो आपको उसको गुरु बनाना ही पड़ेगा। उसके साथ अगर अहंकार रखोगे तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे। विद्या तो ही लक्ष्मण केवल गुरु चरणों में रहती है, गुरु के चरणों से ही उसकी अविरल धारा बहती है। विद्या तो ही लक्ष्मण, विद्या तो ही लक्ष्मण सिर्फ गुरु के चरणों में ही रहती है और गुरु के चरणों से उसकी अविरल यानी कभी न रुकने वाली धारा बहती है। तनिक सकुच कर लक्ष्मण रावण के पैरों के पास गए, किया निवेदन रावण से, फिर गुरु बन उनको सिखलाए। तनिक संकुच कर, अब लक्ष्मण थोड़ा सकुचा जाते हैं, उनके मन में ये रहता है कि ये तो राम का दुश्मन था, ये हमारा दुश्मन था, तो मैं इसके चरणों की तरफ कैसे खड़ा हो सकता है, तो वो थोड़ा सकुचाता है। लेकिन फिर वो अपने भाई की आज्ञा के अनुसार रावण के पैरों के पास जाता है और रावण से निवेदन करता है कि आप मुझे अपनी सारी विद्याएं सिखाओ और आप मेरे गुरु बनो। तब रावण ने लक्ष्मण को सारी विद्याएं सिखलाई, तब रावण ने लक्ष्मण को सारी विद्याएं सिखाई। ज्ञान देने में कोई नहीं कृपणता दिखलाई, ज्ञान दान देने में कोई भी कृपणता यानी कंजूसी नहीं दिखलाई। सबसे बड़ा लक्ष्मण ने रावण से क्या यह पाया, अहंकार के रहते कोई ज्ञान न पूरा हो पाया। रावण से सबसे बड़ी ज्ञान उसने क्या प्राप्त किया कि अगर हमारे अंदर अहंकार होगा तो हम कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। देखिए शब्द पिटारा, अहंकार यानी कि घमंड या अभिमान, पट दरवाजा, अविरल यानी लगातार या बिना रुके, कृपणता कंजूसी। तो ये तो हमारा कविताएं पूर्ण होती है। अब इसके बाद में हम देखते हैं एनिमेटेड वीडियो। राम बाण से आहत रावण युद्ध भूमि में लेटा था, याद राम को करता वह और अंतिम सांसें लेता था। उधर युद्ध से शमित राम भी एक शिला पर बैठे थे, पीछे खड़े हुए लक्ष्मण कुछ विजय गर्व से ऐंठे थे। कहा राम ने लक्ष्मण, माना ये रावण अभिमानी है, पर प्रकांड पंडित है यह, कितने विषयों का ज्ञानी है, कितनी विद्याओं का बस यह एक अकेला ज्ञाता है, कई गूढ़ मंत्रों का तो बस मूल उसे ही आता है। मरने पर रावण की ये विद्याएं लुप्त हो जाएंगी, आने वाली दुनिया उससे वंचित ही रह जाएगी। जाकर उसके पास भाई वे विद्याएं तुम ले आओ और प्रसार करके उनका तुम सारे जग में यश पाओ। आज्ञा शिरोधार्य करके लक्ष्मण रावण के पास गए। निकट शीश के रावण के रामानुज जाकर खड़े हुए। बोले लक्ष्मण, श्री राम की आज्ञा से मैं आया हूँ, सभी तुम्हारी विद्याएं मैं तुमसे पाने आया हूँ। बहुत जोर से हंसकर रावण बोला, तू तो भोला है, क्या तेरे भाई ने तुझ पर यह रहस्य ना खोला है? गुरु के सिर पर चढ़कर भी क्या कभी किसी ने कुछ पाया? अहंकार के बंद पटों के पार ज्ञान क्या जा पाया? विद्या तो हे लक्ष्मण केवल गुरु चरणों में रहती है,
गुरु के ही चरणों से उसकी अविरल धारा बहती है। तनिक सकुच कर लक्ष्मण रावण के पैरों के पास गए, किया निवेदन रावण से फिर गुरु बन उनको सिखलाए। तब रावण ने लक्ष्मण को सारी विद्याएं सिखलाई, ज्ञान दान देने में कोई नहीं कृपणता दिखलाई। सबसे बड़ा ज्ञान लक्ष्मण ने रावण से था यह पाया, अहंकार के रहते कोई ज्ञान न पूरा हो पाया। इस प्रकार हमने एनिमेटेड वीडियो के साथ साथ इस कविता को अच्छे से समझा, जाना, और सबसे अच्छी शिक्षा हमने क्या प्राप्त की कि हमें कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। अगर हमारे अंदर घमंड होगा, अभिमान होगा, तो हमें कभी भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। तो आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। अपने नेक्स्ट क्लास में हम इसकी बुक एक्सरसाइज के साथ साथ PDF पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।